हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं नैक प्रो के एक और प्रोडक्ट का, यानी परफॉर्मेंस प्लस का। और नैक प्रो को जाना जाता है इनकी वैल्यू फॉर मनी किलर प्राइसिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं प्राइसिंग को छोड़ के बाकी के पैरामीटर्स पे ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करता है। तो जैसा आप देख सकते हो, नैक प्रो का ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है सिर्फ 1549 रुपए में, विच मेक्स इट द चीपेस्ट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्राइसिंग बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। यानी इस प्रोडक्ट का 1 ग्राम प्रोटीन आपको पड़ेगा सिर्फ 2.23 रुपीज में, जो कि इस टेबल में लिस्टेड सभी प्रोडक्ट से सस्ता है। तो प्राइसिंग के मामले में इस प्रोडक्ट ने हैंड्स डाउन बाजी मार ली है। इस प्रोडक्ट के अगर न्यूट्रिशन प्रोफाइल की बात करें तो वो भी ऑन पेपर ज़बरदस्त है। मतलब कार्ब कंटेंट जो कंपटीशन से थोड़ा ज़्यादा है, उसको छोड़ के प्रोडक्ट बाकी सभी पैरामीटर्स में सही है। ऑल इन ऑल इस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन प्रोफाइल में कोई मेजर कमी नहीं है। बाकी कंपनी ने इस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स डाले हुए हैं, बट मेरा ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि जब भी आप वे प्रोटीन खरीदने जाएं तो ये जो एडिशनल चीज़ें होती हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, अश्वगंधा, क्रिएटिन वगैरह वगैरह, इनको देख के आप अपना प्रोडक्ट चूज ना करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वे प्रोटीन से प्रोटीन मिलना चाहिए। ये एडिशनल चीज़ें तो आप अलग से भी ले सकते हो। सबसे पहले अगर इस प्रोडक्ट की स्मेल की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मतलब आपको सूंघ के फ्लेवर पता चलना तो बहुत दूर की बात है, आपकी नाक सही में सड़ जाएगी। एंड दिस कुड बी ड्यू टू द फैक्ट कि कंपनी ने इसमें वाइटामिन्स डाले हुए हैं। वही पार्टिकल साइज थोड़ा कोर्स है और फ्लो थोड़ा लंपी है, जैसा वे प्रोटीन का होना चाहिए। बाकी ओवरऑल टेस्ट, फ्लेवर एंड स्वीटनेस आपको पता चलेगा इसी वीडियो के एक्चुअल यूजर रिव्यू सेक्शन में। मतलब इस बार क्योंकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा थे तो मैंने इनको दूसरे लोगों को दिया यूज़ करने के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं ये नहीं चाहता था कि बस मैं एक बार टेस्ट करके या एक बार आपको सॉलिबिलिटी दिखा के आपको रिव्यू दे दूं। मैं चाहता था कि आपको इन डेप्थ एक्चुअल आपको फीडबैक मिले, एक्चुअल रिव्यू आपको मिले। इसीलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी इस बार यूज़ की है। एज पर कंपनी इस प्रोडक्ट में आपको मिलता है 33 ग्राम के स्कूप में 23.10 ग्राम प्रोटीन, यानी एग्जैक्टली 70% प्रोटीन। वही मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में रिजल्ट आया है 57.84% एज इस बेसिस पे। इसको ड्राइड बेसिस में चेंज करेंगे ज्यूमिंग 5% मॉइस्चर कंटेंट, तो ये हो जाएगा 60.88%। और ये लेबल क्लेम से लगभग 10% कम है। मतलब आपको एक स्कूप में 23.10 ग्राम प्रोटीन की जगह मिलेगा लगभग 22 ग्राम प्रोटीन। तो ये कुछ नया नहीं है नैक प्रो के प्रोडक्ट्स के साथ। यानी मैंने कंपनी के और भी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करवाया और हर बार 10 से 15% तक कम प्रोटीन मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट्स में आया है। तो भाई इस सेक्शन में जो आज मेरे साथ जुड़े हैं और जो अपना यूज़र रिव्यू देंगे वो हैं एक मेरे ऐसे दोस्त, मतलब जो गले की हड्डी की तरह है। ना उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकता हूँ, ना उसको भटक सकता हूँ। ठीक है, उसने इतना मेरे को परेशान कराया है कि वे प्रोटीन दे दो भाई, दे दो भाई। उसको मुझे आखिर में देना ही पड़ा वे प्रोटीन। आ जाओ, वेलकम कर लेते हैं इसको। ये है मेरे जिगरी दोस्त अंकित, ठीक है। और अभी क्या कहते हैं, इनका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया है। जल्दी ये मास्टर बन जाएंगे, पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, वो तो अब उन बच्चों का भविष्य है, पता नहीं कैसा होगा। तो अंकित, पहले क्या कहते हैं ये बताओ कि जो ये प्रोडक्ट दिया था नैक प्रो परफॉर्म प्लस, इसकी स्मेल कैसे लगी? अच्छा पहले ये बताओ कि जिम करते कितना टाइम हो गया, कितने प्रोटीन यूज कर लिया आज तक? मुझे 7-8 साल हो गए होंगे लगभग। 7-8 साल हो गए करते हुए जिम, ठीक है। और क्या कहते हैं, बीच बीच में रेस्ट भी ले लिया तो हाँ, कभी लोअर बैक किया, जो भी हो गया तो 2-3 महीने के लिए छोड़ दिया, कुछ भी ऐसा। हाँ, मतलब जिम करते हुए टाइम हो गया काफी, और डब्बे भी खूब खा लिए। ठीक तो नहीं है, उस एज में पैसे नहीं होते थे तो धीरे धीरे स्टार्ट करा, तो अब ले सकते हैं। उस टाइम तो ले ही नहीं सकते थे, आपको भी पता है सब एक। तो मतलब प्रोटीन काफी सारे खाए हुए हैं, इम्पोर्टेड भी, इंडियन भी, ठीक है। तो मतलब आपको अच्छा आइडिया कि भाई वे प्रोटीन कैसा होता है, क्या रिजल्ट है, कैसा टेस्ट वगैरह होता है। बाकी जो अभी तक यूज किए थे, मतलब ये रहा कि जैसे आपकी वीडियोस देखनी स्टार्ट करी तो उसमें ये चीज़ें भी पता चलनी स्टार्ट हुई कि इस प्रोडक्ट मतलब थोड़े सस्ते प्रोटीन भी थोड़े अच्छे भी हो सकते हैं, जो आप रिव्यूज देते हो उसके बेस पे। तो पता चला, पहले तो वही लिया करते हैं जो भी ले रहे हो आप, इंपोर्टेड लोगे 4 से 5 हज़ार का पड़ेगा ही पड़ेगा हर हाल में। तो धीरे धीरे फिर आपकी वीडियोस से और
पता चलना स्टार्ट हुआ कि ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नैक प्रो परफॉर्म प्लस था, इसकी स्मेल कैसी थी? मतलब स्मेल बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही मतलब नहीं। खोलते ही बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कुछ मतलब आटे जैसी स्मेल आ रही है और हाँ, स्मेल थोड़ी तो कोई थोड़ी बदबू भी है इसमें, जैसे मैंने बताया ही था अपने रिव्यू में कि इसमें विटामिन डाले हुए हैं, तो उस वजह से स्मेल है काफ़ी। स्मेल तो बहुत ज़्यादा है, स्मेल स्मेल बहुत का तो ज़्यादा है। मतलब खोलते ही बहुत ज़्यादा वैसे है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो जैसे पानी में लेते थे या दूध में लिया है? पानी में लिया है, ठीक है। तो पानी में लेते थे तो सॉल्युबिलिटी कैसी थी एज कम्पेयर टू जो अदर प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किया आज तक? सॉल्युबिलिटी के हिसाब से तो मान लो कि बिल्कुल जैसे जो और ब्रांड्स होती हैं, आप कोई फॉरेन ब्रांड ले रहे हो, हाँ, बिल्कुल बढ़िया थी, मतलब बराबर एकदम, बढ़िया कोई थी। लंप नहीं बनते और कुछ भी नहीं, और ज़्यादा जो है फोम भी ज़्यादा फॉर्म नहीं हो रहा उसमें, मतलब काफ़ी सही सॉल्युबिलिटी के तो थम्स अप है। थम्स अप है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी के बाद में आती है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है टेस्ट, ओवरऑल टेस्ट। नहीं, चलो ओवरऑल टेस्ट के पहले आप मुझे बताओ कि जो उसकी स्वीटनेस है वो आपको कैसी लगी? जैसे कईयों को बहुत मीठा पसंद होता है, कईयों को कम होता है, तो इसकी स्वीटनेस आप कैसी बोलोगे? बहुत कम है। कम है? बहुत ही कम है। अच्छा, बहुत ही कम। काफ़ी कम लगी मेरे को। काफ़ी कम लगी, काफ़ी कहते हैं फीका फीका टाइप का कि कुछ। ठीक है, हाँ, मतलब ऐसा स्वीटनेस बहुत कम ही है, बहुत कम है। ठीक है। उसके बाद में अगर टेस्ट की, मतलब फ्लेवर की बात करें, हाँ वही फ्लेवर पे ही आ रहा था, जैसे पता भी नहीं चलेगा आपको कोई आप फ्लेवर यूज कर भी रहे हो या अच्छा, फ्लेवर भी बहुत माइल्ड है। हाँ बहुत माइल्ड है, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप रो प्रोटीन जो यूज करते हो, बस रो टाइप का ही है कुछ। अच्छा, फ्लेवर भी अच्छा नहीं है मतलब, और स्वीटनेस भी माइल्ड है बहुत ज़्यादा। स्वीटनेस तो ओवरऑल टेस्ट में अगर नंबर देने हो 10 में से तो कितने दोगे? टेस्ट में तो 2 या 3 नंबर से ज़्यादा नहीं। तो टेस्ट ओवरऑल बेकार ही है, जैसे मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब चलो टेस्ट वगैरह तो आप एक साइड में रख सकते हो, ठीक है। डाइजेस्टिबिलिटी को लेके कुछ इशू तो नहीं हुआ कि भाई इसको कितने बार यूज़ किया दिन में? मैंने 2 टाइम सुबह शाम यूज़ किया, ठीक है। तो मतलब डाइजेशन कुछ ब्लोटिंग वगैरह वैसी फील हो रही है? जैसे जब फर्स्ट स्कूप जैसे मैंने ली थी, तो आपको पता है मैं शादी से आया था, तो उस टाइम जब यूज़ कर रहे तो हो सकता है अब वो इसका हो या उसका हो। हाँ, तो उस टाइम थोड़ा सा फील हुआ मेरे को कि मैंने शाम को ली थी, रात को तो वॉशरूम वगैरह मतलब टॉयलेट वगैरह थोड़ा सा वैसा फील हुआ, पेट में हल्की सी हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट डे यूज करा, फिर कोई इशू नहीं आया। फिर नहीं हुआ। अब वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता मैं अब वो शादी से आया हूं, जो तो खाना खाया था क्या पता उससे एक हफ्ते से वही है, या फिर ये हो तो इसका भी, बाकी बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। वो भी तो वो सब तो पानी वानी पीते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मतलब डाइजेस्टिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, लास्टली अगर मैं ये पूछूं कि वैसे तो अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है मेरे ख्याल से यूज़ करते हुए, तो रिजल्ट्स तो कई बच्चे पूछते हैं कि 1 हफ्ते में रिजल्ट्स पता चल जाए, पर वैसे ओवरऑल फीलिंग कैसी थी कि ऐसा लगता था कि हाँ भाई कुछ काम कर रहा है, या मतलब नहीं, मज़ा नहीं आ रहा? अब बात तो ये है कि जैसे बहुत सारे प्रोटीन हम यूज़ कर लिए हैं, तो अब जैसे जो कोई नया बंदा प्रोटीन यूज़ करता है, वो इस पर्पज से कि साइज बहुत बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा, जो उसे बताते हैं लोग कि तू ये प्रोटीन ले ले साइज बढ़ जाएगा, तो अब तो आदत ये है कि माइंड में रिकवरी का ही एक वो रहता है। तो अभी तो आपको पता है जिम वगैरह तो मैंने थोड़ा छोड़ा हुआ है, तो जो रनिंग करी है, रनिंग सुबह शाम मतलब सुबह रनिंग के लिए जा रहा हूँ लोअर बैक के उससे, तो ठीक है। उसके बाद रिकवरी सी फील होती है पैर वगैरह में, जैसे मतलब इतने टाइम के बाद स्टार्ट कर रहा था। तो रनिंग तो बहुत कम ही कर रही है ना अभी, बहुत ज़्यादा लेवल की तो नहीं गई है। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो उस हिसाब से ठीक है, उस हिसाब ठीक है, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कितना आया है इसमें। अब अंकित भाई बोल रहे हैं कि ठीक, इसीलिए दिया था मुझे क्योंकि इसमें सिर्फ 50% होता, मैंने इनसे मांगा था, इन्होंने बस इसलिए दे दिया कि बहुत कम है और तू लेके चले जाए इसे। वरना इनसे मैं पहले ही बहुत बार मांग चुका हूं, इन्होंने कभी दिया नहीं, लेकिन जब इनकी लैब रिपोर्ट आ गई और दिखा इसमें कि भाई कितना 50% है ना, हाँ मतलब उसके आसपास ही है, हुआ, तो इन्होंने फिर दे दिया मेरे को, बोला लेके चले जा तू। कोई बात नहीं, ठीक है। अगली बार जब ज्यादा जिसमें प्रोटीन आएगा वो वाला दूंगा अपने भाई को। जैसा आप देख सकते हो भाई, स्केल में रीडिंग आई है 35 ग्राम, और कंपनी के डायरेक्शंस के बेसिस पे मैंने हीट स्कूप लिया था। बाकी कंपनी कहती है कि इनका स्कूप है 33 ग्राम का, तो मैं बोलूँगा कि इनका स्कूप फेयरली एक्यूरेट है। सो टू कंक्लूड, इस प्रोडक्ट की स्मेल और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। लैब टेस्ट में ये प्रोडक्ट नैक प्रो के बाकी प्रोडक्ट्स की तरह पास नहीं हो पाया है। हालांकि सॉल्युबिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी प्रोडक्ट की बढ़िया है। इन सभी चीज़ों को देख के मैं खुद के पर्सनल यूज़ के लिए इस प्रोडक्ट को कभी नहीं खरीदूंगा, और ना ही किसी को ये प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा। बाकी आपकी मर्जी है। वही अगर आपने भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करा है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। विद दैट, it's time to sign off. Until we meet next time. Bye bye.